नमस्ते, मैं अनमोल कुमार अपने हिंदी चैनल योगा विथ अनमोल सिंह में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कमर दर्द पे बातें करेंगे और सारे अभ्यासों को करने का प्रयास करेंगे। योगा मैट लेके आप बैठ जाइए। धीरे धीरे हम लोग सारे अभ्यासों को देखेंगे। सबसे पहले आप पेट के बल लेट जाइए। मकरासन में आएंगे, दोनों हाथ आपके गाल पे रहेगी और पैर को एक एक करके मोड़िएगा। दोनों पैर को एक साथ मोड़ेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस भुजंगासन करेंगे। पैर को रिलैक्स कीजिएगा। दोनों हथेली चेस्ट के बगल में रहेगी। श्वास लेते हुए धीरे से आगे बॉडी को लिफ्ट करेंगे। जितना आराम से लिफ्ट हो सके लिफ्ट कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए बॉडी को रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए लिफ्ट कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए लिफ्ट कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। श्वास लेते हुए लिफ्ट कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। अगला पोस्चर देखते हैं। दोनों हाथ को कमर के बगल में ज़मीन पे रखिएगा। दोनों हथेली को थाइस के नीचे भी रख सकते हैं। हम लोग शलभासन करेंगे। श्वास लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाइएगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। दोनों हाथ को सामने की तरफ ओपन करेंगे। चिन थोड़ा सा ऊपर रखिएगा। हाफ भुजंगासन में, अर्ध भुजंगासन में। श्वास लेते हुए बाएं पैर को लिफ्ट करेंगे। यदि संभव हो तो दाहिने हाथ को भी लिफ्ट कर लीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए दाहिने पैर को लिफ्ट कीजिए और बाएं हाथ को लिफ्ट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए बाएं पैर को और दाहिने हाथ को लिफ्ट कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए दाहिने पैर और बाएं हाथ को लिफ्ट कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। दोनों पैर और दोनों हाथ को एक साथ ऊपर उठाएंगे। श्वास लेते हुए दोनों पैर दोनों हाथ एक साथ ऊपर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। नेक्स्ट धनुरासन करेंगे। तो दोनों पैर को मोड़ लीजिएगा और दोनों हाथ से पैर को कैच कर लीजिए।
श्वास लेते हुए पूरे बॉडी को ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए, सिर्फ नाभि जमीन से टच करेगी। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार और, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। बॉडी पीछे करके वज्रासन में बैठ जाएंगे। अर्ध उष्ट्रासन में जाएंगे, वो भी बिल्कुल आराम से। तो दोनों हाथ आपका कमर पे रहेगा। श्वास लेते हुए कमर को लिफ्ट कीजिए और सर को पीछे ले जाइए, बिल्कुल थोड़ा या नॉर्मल रूप से और पीछे जा सकते हैं तो जाने का प्रयास कीजिएगा, मगर एक लिमिट में। श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए, गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई रहेगी। श्वास लेते हुए फिर से पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए। श्वास लेते हुए फिर से पीछे जाएंगे। श्वास छोड़ के बैठ जाइए। एक बार और, श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे। इससे, इन सारे प्रैक्टिस से आपका कमर दर्द तो जाएगा ही जाएगा, कमर मजबूत भी हो जाएगी। दोनों पैर को आगे ओपन करके बैठ जाइए। थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे, अर्धमशंद्रासन करेंगे, या सिर्फ बाएं पैर को मोड़िए, बाएं पैर को दाहिने तरफ रखिए और ट्विस्ट कीजिए। पीछे देखने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए बीच में आइए, पैर चेंज कीजिए। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए बीच में आइए, रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट पोस्चर में जाएंगे। पहले पीठ के बल लेट जाइए। श्वास लेते हुए बाएं पैर को लिफ्ट करेंगे, घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ रखिएगा। पैर को प्रयास कीजिएगा कि सर की तरफ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले जा सकते हैं, कमर पे उसका दबाव नहीं आएगा, इसीलिए घुटने को थोड़ा सा मोड़ के रखिएगा। श्वास छोड़ के रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए बाएं पैर को लिफ्ट कीजिए और सर के तरफ ले जाइए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिएगा। श्वास लेते हुए दूसरे तरफ। श्वास छोड़ के रिलैक्स कीजिएगा। एक पाद सुप्त पवन मुक्तासन करेंगे। तो श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को मोड़िएगा और दोनों हाथ से कैच कर लेंगे और थाइस को और पेट को टच करेंगे। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए पैर को चेंज कर लेंगे। श्वास लेते हुए पैर को रिलैक्स करेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को चेंज कर लेंगे।
श्वास लेते हुए पैर को रिलैक्स कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए पैर को चेंज कर लेंगे। श्वास छोड़ते हुए पैर को रिलैक्स कीजिएगा। दोनों पैर को एक साथ लिफ्ट करेंगे। श्वास लेते हुए पैर थोड़ा सा मुड़ा हुआ रखिएगा, जैसे एक पैर से किए थे वैसे ही दोनों पैर से घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा। श्वास छोड़ते हुए पैर को रिलैक्स कीजिए। श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को रिलैक्स कीजिएगा। श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। अंतिम बार श्वास लेते हुए दोनों पैर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे। द्विपाद सुप्त पवन मुक्तासन करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आराम से घसीटते हुए लाइए पैर को, कैच कीजिएगा दोनों पैर को दोनों हाथ से और पेट में टच कीजिएगा। श्वास लेते हुए पैर जमीन पे सीधा। श्वास छोड़ते हुए सेम पोजीशन में आइए, पैर को क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए दोनों पैर सीधा। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर को नज़दीक लेके आइए। पैर को यहीं पे ज़मीन पे रख दीजिएगा। यहाँ पे आप सेतुबंध आसन भी कर सकते हैं। दोनों हथेली को ज़मीन पे रखिए या पैर को कैच करके भी रख सकते हैं। और यदि आपसे चक्रासन होता होगा तो सर के बगल में हाथ रखिए और 3 बार रिपीट करेंगे। यदि सेतुबंध कर रहे हैं तो कमर ऊपर कीजिएगा, यदि चक्रासन कर रहे हैं तो पूरे बॉडी को ऊपर कीजिएगा। श्वास लेते हुए कमर को लिफ्ट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। श्वास लेते हुए कमर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। अंतिम बार श्वास लेते हुए कमर ऊपर। श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। ऑप्शन आपको पता ही था, सिर्फ कमर को ऊपर नीचे करना है। नेक्स्ट पोजीशन, दोनों हाथ को ओपन कीजिएगा। बाएं पैर को बेंड करेंगे, दाहिने हाथ से कैच कीजिए और दाहिने तरफ घुटने को ज़मीन में टच करने का प्रयास कीजिए। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिएगा। दोनों पैर को मोड़ लीजिए फिर से और बाएं पैर को दाहिने घुटने के अंदर रखिएगा, थाइस के तरफ, और दोनों हाथ से कैच करेंगे और क्लोज करने का प्रयास कीजिएगा, नज़दीक लाने का प्रयास कीजिएगा। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिए, पैर को चेंज कीजिए। श्वास छोड़ते हुए फिर से दूसरे तरफ। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिए, पैर चेंज कीजिए। श्वास छोड़ते हुए क्लोज कीजिए। श्वास लेते हुए रिलैक्स कीजिएगा। यदि इस वाले प्रैक्टिस में, सिर्फ इस वाले प्रैक्टिस में
आपको कमर में कोई पेन महसूस हो रहा हो तो इसको आप छोड़ सकते हैं, बाकी सारी प्रैक्टिस को आप कीजिए। सिर्फ इस वाले पोस्चर को छोड़ सकते हैं, बाकी सारा फ़ायदेमंद है। ठीक है, दोनों पैर को सेपरेट कर लीजिए और दाएं बाएं ट्विस्ट करेंगे। तो हाथ को इंटरलॉक करके सर के नीचे रख लीजिएगा, बाएं तरफ ट्विस्ट कीजिए श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेते हुए बीच में आइएगा, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आइएगा, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आइएगा, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ, श्वास लेते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दूसरे तरफ। इसी को थोड़ा तेज़ी से ट्विस्ट कर लीजिए दोनों तरफ। बाएं करवट लेके बैठ जाइए। ये सारी प्रैक्टिस आपको कमर दर्द से राहत देगी। और यदि आप कंटिन्यू योगा प्रैक्टिशनर हैं तो शीर्षासन को अपने प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए, या हो सके तो आप रोज़ कम से कम 2 मिनट 3 मिनट शीर्षासन करने का प्रयास कीजिए। शीर्षासन यदि आपसे नहीं होता है तो दीवार का सहारा ले सकते हैं, या आप सर्वांगासन को कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको ऑनलाइन कक्षा लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मोबाइल नंबर वहां से लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि